इधर प्लीज आओ। आज हम लोग मच टॉक्ड अबाउट कोविड वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। ऐसी चीज जिसने आज हर एक को दुविधा में रख दिया है। कोविड के वायरस के इन्फेक्शन के केसेस की संख्या आज सुबह की फिगर के हिसाब से वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ को भी पार कर गई है। साल 2020 पूरा हम लोगों ने ये वायरस और उसके कारण होते हुए नुकसान के बारे में बात करते हुए निकालना पड़ा। ईश्वर की दया से साल 2021 हमारे लिए एक नई आश वैक्सीन के स्वरूप में लेकर आया है। बट वैक्सीन के बारे में हमारे समाज में कई मान्यताएं गैर मान्यताएं हैं। बतौर डॉक्टर हम लोग समाज में इसकी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। जो भी कोविड के बारे में या कोविड के वैक्सीन के बारे में मिसबिलीव्स है, हम कोशिश करेंगे कि उनको दूर कर सकें। सबसे पहली दुविधा लोगों को है कि वैक्सीन किस किस को लेनी चाहिए। तो जवाब बिल्कुल सीधा साधा है। वैक्सीन अगर इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसमें अगर आप नहीं आते हैं तो हर एक को लेनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि वैक्सीन किन किन को हम नहीं दे सकते। तो एक वैक्सीन या उसके अंदर डाले हुए इंग्रेडिएंट्स की अगर आपको एलर्जी है, ऐसा भूतकाल में प्रूव हो चुका है कि आपको इस मटेरियल की एलर्जी है, तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, सगर्भा माताएं यानी प्रेग्नेंट लेडीज। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ऐसी माताएं जो अपने बच्चे को स्तनपान करती हैं। चौथा, जिनको खून पतले करने वाली कोई दवाई चालू हो। अगर आपको अभी कोई कारण से बुखार आ रहा हो या आपको खून पतला करने वाली दवाइयां भारी मात्रा में चल रही हो, ऐसे दर्दियों को कोविड वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर को बात करनी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार वैक्सीन लेने का निर्णय लेना चाहिए। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मेरा नंबर वैक्सीन लेने में कब आएगा, या भारत देश कोविड की वैक्सीन देने में कहीं पीछे तो नहीं रह गया। तो भारत देश शुरुआत से ही वैक्सीन बनाने में और ढांचा तैयार करने में कि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में वैक्सीन हर एक तक कैसे पहुंचाई जाए, ये दोनों बातों में भारत देश पहले से अग्रसर रहा है। आपको शायद जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितनी वैक्सीन बनती है उसमें से 65% वैक्सीन खाली भारत देश में बनती है। तो आप दुनिया के कोई भी देश में अगर वैक्सीन ले रहे हो तो 65% चांसेस हैं कि वो वैक्सीन भारत में बनी हुई हो। अभी भारत सरकार ने 16 जनवरी से वैक्सीन देने का महाअभियान शुरू किया है। अब इसमें जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है, ऐसे लोगों को वैक्सीन हम लोग पहले दे रहे हैं। सबसे ज्यादा रिस्क है हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिसमें डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ, इन दोनों को वैक्सीन हम लोग शुरुआती दौर में दे रहे हैं। तो अभी तक के फिगर्स के हिसाब से भारत देश में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को इन 5 दिनों में हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं। अगर क्रमांक के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरा नंबर आएगा ऐसे दर्दी कि जिनकी आयु 50 साल या उससे ज्यादा हो। तीसरा नंबर उनका आएगा जिनकी उम्र 50 साल से कम हो पर साथ में कोई बीमारी हो,
जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, किडनी का प्रॉब्लम, किसी को कैंसर है, ऐसे दर्दी हाई रिस्क में आते हैं। सो उनका नंबर उनके बाद आएगा। उसके बाद ये वैक्सीन आम जनता के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अभी के लिए हम लोग 18 साल या उनकी छोटी आयु वाले लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कोई कारण से कम है, जैसे लोग ऐसी दवाई ले रहे हो जिससे इम्यूनिटी कम हो, या ऐसी कोई बीमारी हो जिससे इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे HIV का वायरस, ऐसे दर्दियों को अभी के लिए हम लोग वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। अब लोगों को ये समझना होता है कि वैक्सीन देने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो गवर्नमेंट के पास आपकी सारी डिटेल्स है, जिसमें आपकी आयु, आपको कोई बीमारी है कि नहीं, और आपकी भौगोलिक परिस्थिति, जैसे आप कहाँ पर रहते हो, उस हिसाब से गवर्नमेंट सूची बनाती है और सूची के हिसाब से ये लोग आपको बताएंगे या आपको SMS करेंगे कि अब आपका नंबर है। सो आपको SMS मिलने के बाद वो लोग आपको एड्रेस वगैरह बताएंगे कि आपके घर के नजदीक के ये सरकारी या निजी अस्पताल पर इस तारीख को इतने बजे आपको ID प्रूफ के साथ जाना है। वहां पर जाने के बाद वहां पर जो डॉक्टर लोग हैं वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, देखेंगे कि आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है जिसकी वजह से आप वैक्सीन ना ले पाओ। ये खराई करने के बाद ये वैक्सीन हम लोग इंसुलिन सिरिंज से देते हैं, जो कि बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है, और वो इंजेक्शन हम लोग हाथ में देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद 30 मिनट्स तक आपको वहीं पर बैठना है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम अच्छी तरह से किया गया होगा। अगर 30 मिनट्स मतलब आधे घंटे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो फिर आप घर जाने के लिए स्वस्थ हैं। ये वैक्सीन हम लोग 2 डोज में देते हैं। मान लियो कि आपने पहला डोज आज लिया है तो दूसरा डोज उसके 28 दिन बाद आएगा। उसके लिए भी जब आपको नंबर आएगा तब आपके ऊपर SMS आ जाएगा, उसमें भी एड्रेस और टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम पर इस हॉस्पिटल में आ जाइए, वहां पर आपका प्रबंध हो चुका है। लोगों को ऐसा है कि सर ये वैक्सीन नई है, इतनी तेजी से बनाई गई है, तो ये सेफ तो है। तो ये वैक्सीन लेने के बाद पहले 48 या 72 घंटे तक लोगों को इंजेक्शन की साइट पर थोड़ी सूजन, थोड़ा दर्द, मामूली सा बुखार आना, ठंड लगना, कमर में दर्द होना, मसल या जॉइंट पेन होना, थोड़ा सर दर्द होना या दस्त ज्यादा होना, ये सारी तकलीफें पहले 2 दिन तक रहती है, जो सिंपल पैरासीटामोल या ऐसी कोई दवाई से चली जाती है। 2 या 3 दिन बाद इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। जब भी आप वैक्सीन लगाते हो तो 2 या 3 दिन तक ऐसी तकलीफ होने के लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। अभी तक हम लोगों ने जिन लोगों को भी वैक्सीन लगाई है उनमें से सीरियस साइड इफेक्ट किसी भी दर्दियों में अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। जिनको पहले से हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे दर्दी हमें कई बार पूछते हैं कि सम हर वैक्सीन ले या ना ले। तो एक बात आप समझिए, यह वैक्सीन आप ही लोगों के लिए बनी है। जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर की दवाई चल रही है, कोई दिमागी प्रॉब्लम है, इन लोगों को जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना सामान्य दर्दी से बहुत बढ़ जाती है। अगर ऐसे दर्दियों को हम लोग अच्छे से इम्यूनाइज कर सके तो समाज में कोविड के वायरस के कारण जो भी तकलीफें हो रही है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, वो सब काफी कम हो जाएगा। तो अभी तक हमारे लिए पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है भारत देश में।
एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। दोनों की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का डेटा कंपेरेबल है और दोनों की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी है। ये वैक्सीन को लेकर समाज में अभी के लिए ऐसी मान्यता चल रही है कि अभी ये वैक्सीन बहुत नई है, हमारे पास इसका अच्छा डेटा नहीं है, तो अभी हम लोग 2-4 महीने देख लें। अगर ऐसा अच्छा रहता है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, तभी ये वैक्सीन ले। ऐसा करने की या डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन सेफ है और अपना नंबर आने पर हर एक दर्दियों को लगानी चाहिए। अब कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं मेरे घर पे ये वैक्सीन लगा सकता हूँ? तो ये वैक्सीन को कोल्ड चेन की जरूरत है। ये वैक्सीन 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में रखी जाए तो स्टेबल रहती है, तो घर पर आकर लगाना मुनासिब नहीं है। उसमें कोल्ड चेन टूट जाती है और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है। अब लोग कई बार ये पूछते हैं कि सर, हमारे शरीर में वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी बने हैं कि नहीं, या हम लोग वैक्सीन लेने के बाद कितने सुरक्षित हुए वो हमें कब पता चलेगा? तो दूसरी वैक्सीन का डोज जब आ जाता है, जैसे पहला डोज आज, दूसरा डोज 28 दिन बाद, उसके अगर 15 दिन बाद एंटीबॉडी का लेवल चेक किया जाए तो हमें पता चलता है कि कितनी इम्यूनिटी है। अब कोई भी इंसान वायरस के बारे में सुरक्षित माने प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वो हमें एक तो पता चलता है एंटीबॉडी लेवल से, दूसरे कई ऐसा पैरामीटर्स हैं जो हम लोग नाप नहीं सकते, जैसे टी सेल, बी सेल वगैरह में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है वो। तो अगर आपका एंटीबॉडी लेवल इतना ज्यादा नहीं आता है या नॉर्मल भी आता है तो भी निश्चिंत रहिए, वैक्सीन जरूर इफेक्ट करती होगी। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे एक दोस्त को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो 20 to 30% केसेस में ऐसा होता है जिसमें वैक्सीन काम नहीं करती है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी लोगों को कोविड हो जाता है, पर हमारे पास ऐसा डेटा है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद दर्दी को ये कोविड का इन्फेक्शन होता है तो उसकी सीरियसनेस काफ़ी कम रहती है। तो इनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़े, आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े या डेथ हो, उसके चांसेस 80 to 90% तक कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर वैक्सीन लेने के बाद भी किसी को कोविड इन्फेक्शन होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को कोविड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद।